हेडलाइन के प्रायोजक हैं। बालों को रखते हैं जड़ों से मजबूत और बनाते हैं उन्हें अप टू 4 टाइम्स सॉफ्टर। प्योर रूट्स हर्बल प्रोटीन शैम्पू। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, कंबोज प्रॉपर डाइट सबके लिए। 6 सितंबर से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र। चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट की बैठक में फैसला। सीएम हुड्डा ने किया ओलंपिक मेडल विजेताओं को नौकरी का ऐलान। हरियाणा राजभवन में हुआ स्काउट्स एंड गाइड्स का वार्षिक पुरस्कार समारोह। कार्यक्रम में राज्यपाल, सीएम हुड्डा और सीएम के अतिरिक्त प्रधान सचिव के खंडेलवाल हुए शामिल। दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर इनेलो नेता अजय चौटाला का गुड़गांव के अस्पताल में हुआ मेडिकल चेकअप। रिपोर्ट के आधार पर 8 अगस्त को होगा अंतरिम जमानत पर फैसला। केंद्र में जाट आरक्षण की मांग को लेकर खाप पंचायतों ने जींद में की बैठक। 13 सितंबर को दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन का किया ऐलान। यमुनानगर में यमुना का जलस्तर बढ़ा। अब तक 1,34,000 क्यूसेक से ज्यादा छोड़ा गया पानी। कई गांवों में बाढ़ का खतरा। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। पंजाब में अगले 4 महीने में कम होने लगेंगे बिजली और रेत के दाम। डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने होशियारपुर में किया ऐलान। नीले कार्ड धारकों का होगा मेडिकल बीमा। पंजाब में अकाली दल की लगातार बढ़ रही है लोकप्रियता। डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल का बयान, कहा आधा दर्जन कांग्रेसी विधायक जल्द ज्वाइन करेंगे शिरोमणि अकाली दल। हिमाचल के सेब उत्पादक अपनी मांगों को लेकर नारकंडा में करेंगे प्रदर्शन। आढ़तियों पर शोषण का लगाया आरोप। बकाया भुगतान की मांग। करनाल में प्रॉपर्टी के लिए बेटे ने की पिता की हत्या। 2 भाइयों को भी किया लहूलुहान। बहू और बेटे ने दिया वारदात में साथ। सभी पर हत्या का केस दर्ज। यमुनानगर के जगाधरी में बुजुर्ग महिला की घर में घुसकर हत्या। सोने के जेवरों सहित सभी कीमती सामान की चोरी। जांच में जुटी पुलिस। भिवानी के पाथवान ट्रिपल मर्डर केस में अदालत ने किया सजा का ऐलान। 4 दोषियों को फांसी तो 4 महिलाओं सहित 10 को सुनाई उम्र कैद की सजा। दिल्ली के दक्षिणपुरी इलाके में नाबालिग को मारी गोली। घर में घुसकर अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। और जनरल बिक्रम सिंह आज पुंछ बॉर्डर का करेंगे दौरा। शहीद हुए सैनिकों की रेजिमेंट से करेंगे मुलाकात। पाकिस्तान के मेजर जनरल से भारत के लेफ्टिनेंट जनरल की होगी बात। और इस वक्त एक बड़ी खबर कपूरथला से आ रही है, जहां एक प्रॉपर्टी डीलर ने पत्नी और अपने 2 बच्चों की हत्या के बाद खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। एक बच्चे की उम्र 13 साल और दूसरे बच्चे की उम्र 8 साल बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तो कपूरथला से एक खबर, जहां एक प्रॉपर्टी डीलर ने अपनी पत्नी और अपने 2 बच्चों की हत्या करने के बाद खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता देवेंद्र सिंह से। देवेंद्र, आखिर क्या कुछ वजह रही कि इस प्रॉपर्टी डीलर ने पूरे परिवार को की हत्या करने के बाद खुद भी आत्महत्या कर ली? जी, ये जो कपूरथला का एक प्रॉपर्टी डीलर है, अवतार सिंह नामक व्यक्ति है, 44 साल इसकी उम्र थी, जिसने आज सुबह करीब अपनी पत्नी और 2 बच्चों को पहले तो गोली मारी और उनकी हत्या करने के बाद अपने किसी रिश्तेदार को फोन करके ये बताया कि मैंने अपनी पत्नी और बच्चों को मार दिया है और अब मैं खुद भी गोली मारकर आत्महत्या करने लगा हूँ, जिसके बाद इसने अपने आप को भी गोली मार ली। इसके बारे में जो हमारी बातचीत यहाँ पे आसपास के जो लोग हैं उनसे हो रही है, तो उन्होंने यही बताया कि हालांकि ये कपूरथला का काफी रसूखदार व्यक्ति था और काफी महलुमा इसका जो है वो कोठी बनी हुई है कपूरथला के अंदर। और ये बताया जा रहा है कि इसका जो बेटा था वो काफी समय से बीमार चल रहा था और जिसके इलाज के लिए काफी पैसे भी खर्च हो गए थे। और शक जाहिर किया जा रहा है कि शायद मानसिक परेशानी जो बेटे की इलाज की है उसकी वजह से शायद इसने अपने पूरे परिवार समेत खुद को गोली मार ली है। जी देवेंद्र, वहां से क्या कोई सुसाइड नोट बरामद हुआ है जिससे आत्महत्या के वजहों का पता चल पाए? जी नहीं, ऐसा अभी कुछ नहीं बरामद हुआ। कोई सुसाइड नोट वगैरह अभी तक बरामद नहीं हुआ, क्योंकि जो पहले ही स्टेज पे इसने अपने किसी रिश्तेदार को फोन करके ही बता दिया था कि मैंने अपने परिवार की हत्या कर दी और मैं खुद को गोली मार रहा हूँ। तो एक रिश्तेदार को फोन करना ही अपने आप में जो है वो एक सुसाइड नोट ही हम इसे एक तरीके से ले सकते हैं, अगर वो रिश्तेदार ये बात कह रहा है। तो सुसाइड नोट अभी तक फिलहाल इस मामले में कोई बरामद नहीं हुआ है। देवेंद्र, पुलिस वहाँ मौजूद है, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल, पुलिस जैसे ही इस मामले का पुलिस को पता लगा, पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। फिलहाल मामले की जांच जो है वो की जा रही है। हालांकि उनके रिश्तेदार जो है वो भी यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं, पर इसके बारे में अभी ज्यादा कोई बोलने को जो है वो तैयार नहीं है। और फिलहाल पुलिस जो है वो उनके जो आला अधिकारी हैं वो खुद यहाँ पर पहुंच के इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। जी देवेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कपूरथला में एक प्रॉपर्टी डीलर ने अपनी पत्नी और अपने 2 बच्चों की हत्या के बाद खुद को गोली मारकर यहाँ आत्महत्या कर ली है। आपको बता दें कि
दोनों बच्चों की उम्र यहाँ 13 साल और 8 साल के करीब बताई जा रही है। यहाँ घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच में जुटी हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र इस बार 6 सितंबर से शुरू होगा। चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। सीएम हुड्डा ने ऐलान किया कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वालों को क्लास 1 की नौकरी, जबकि सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वालों को बी और सी श्रेणी की नौकरियां मिलेंगी। इसके अलावा इन्होंने प्रदेश भर में 1.25 लाख फ्लैट्स बनाए जाने का भी फैसला किया है, जिन्हें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को आवंटित किया जाएगा। सस्ता मकान उपलब्ध कराने के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। इसमें ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा और पहले से निर्धारित मूल्यों पर निर्धारित समय में अपार्टमेंट उपलब्ध कराने होंगे। इस नीति के अंतर्गत 1,25,000 आवासीय इकाइयों को उपलब्ध कराने का हमारा लक्ष्य है। सस्ता मकान 1,25,000। स्पोर्ट्स के लिए स्पोर्ट्स मेडल विनर्स को आउट ऑफ टर्न नौकरियां देने के लिए एक नई पॉलिसी नीति बनाई है। इस नीति के तहत मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को गृह विभाग, खेल एवं युवा मामले, स्कूल शिक्षा विभाग और विकास एवं पंचायत विभाग में नौकरियां उपलब्ध कराई जाएंगी। इन विभागों में ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को ग्रुप ए के पद पर रखा जाएगा। ओलंपिक खेलों में रजत व कांस्य पदक जीतने विजेताओं के लिए और एशियन और कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी के लिए पहले बताए विभागों में ग्रुप बी में किसी भी पद पर रखा जाएगा। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने होशियारपुर में चुने गए 9,200 पंच और सरपंचों को शपथ दिलाई। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले 4 महीनों में राज्य में बिजली और रेत के दाम गिरने लगेंगे, क्योंकि राज्य में लगाए गए 4 थर्मल प्लांट काम करना शुरू कर देंगे। सुखबीर बादल ने कहा कि राज्य में नीले कार्ड धारकों का मेडिकल सरकार करवाएगी, जिससे वो किसी भी अस्पताल में 30,000 रुपए तक का इलाज मुफ्त करा सकेंगे। रेता बजरी ਦਾ जब पंगा पाया सेंटर ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ এনवायरमेंट ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਰੱਖੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਟੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਨਸ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹੁਣ ਆਕਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਜਾਣਗੇ। डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने कहा कि पंजाब में शिरोमणि अकाली दल बादल का जनाधार लगातार बढ़ता जा रहा है। हर रोज दूसरे दलों को छोड़कर नेता शिरोमणि अकाली दल का दामन थाम रहे हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि कुछ ही दिनों में कांग्रेस के आधा दर्जन विधायक और पूर्व विधायक शिरोमणि अकाली दल के साथ जुड़ने वाले हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक किसी के नाम जाहिर नहीं किए। मोहाली से पंजाब के फूड सप्लाई मंत्री आदेश प्रताप सिंह कैरो ने उत्तराखंड पीड़ितों की सहायता के लिए राहत सामग्री से भरे 11 ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर आदेश प्रताप सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार उत्तराखंड में आई तबाही के शिकार लोगों की मदद के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। समय समय पर उत्तराखंड सरकार को राहत सामग्री भेजी जा रही है। रिलीफ वास्ते उत्तराखंड भेजे जा रहे हैं। उत्तराखंड गवर्नमेंट को इन्नी स्टोरेज स्पेस है नहीं, इस करके उन्होंने सानू कहा सी भी जिवें जिवें सानू जरूरत होएगी उस तरह तुसीं सानू भेजी चलो। सो असीं उस प्रोग्राम दे विच जदों सानू दसदे ने असीं भेजदे हां। इहदे विच राइस मिलर एसोसीएशन पंजाब दा बहुत वड्डा रोल रहा और नाल ही फ्लावर मिल एसोसीएशन का भी बड़ा वड्डा रोल रहा। वो साडे नाल लग के इस चीज़ दे विच पूरा पहलकदमी करन लगे हुए ने। डोनेशनस उन्हां वल्लों आ रही हैं। सो ये सारा प्रोग्राम उस प्रोग्राम के अधीन असीं करन लगे। हिमाचल में सेब उत्पादक किसान 8 अगस्त को नारकंडा में हल्ला बोलेंगे। हिमाचल प्रदेश सेब उत्पादक संघ और हिमाचल किसान सभा के किसानों का कहना है कि बागवानी करने वाले किसानों को लगातार घाटा उठाना पड़ रहा है। आड़ती बागवानी किसानों का दोहन कर रहे हैं। किसान अपना पूरा भुगतान 15 दिन के अंदर करवाने की मांग कर रहे हैं। सेब उत्पादक संघ व
हिमाचल किसान सभा ने निर्णय लिया है कि 8 अगस्त से वो जो फौरी समस्याएं सेब उत्पादक के सामने आ रही है उस पर वो एक लंबा आंदोलन चलाने का तैयारियां कर रही है, जो आंदोलन 8 अगस्त को नारकंडा से शुरू किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। सेना प्रमुख जनरल बिक्रम सिंह आज जम्मू के पुंछ सेक्टर का दौरा करेंगे। कल रात यहां पाकिस्तानी सेना के हाथों 5 जवान शहीद हो गए थे। जनरल यहां के हालात की समीक्षा करेंगे। वहीं सैन्य अभियान के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया पाकिस्तान जाकर अपने समकक्ष मेजर जनरल अशफाक नदीम से बातचीत करेंगे और पुंछ में नियंत्रण रेखा पार कर भारतीय सैनिकों पर हमले के मुद्दे को उठाएंगे। सेना प्रमुख शहीद हुए जवानों की 21वीं बिहार रेजिमेंट और मराठा लाइट इन्फेंट्री के कमांडिंग अफसरों और जवानों से भी मिलेंगे। इसके अलावा सेना प्रमुख राजौरी में डिवीजन मुख्यालय और 93वीं ब्रिगेड मुख्यालय भी जाएंगे। वहां की सुरक्षा की स्थिति का वो जायजा लेंगे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सरवा पोस्ट पर पाकिस्तानी हमले में शहीद हुए 5 जवानों के पार्थिव शरीरों को आज उनके घर भेजा जाएगा। इससे पहले कल शहीदों के पार्थिव शरीरों को पुंछ लाया गया, जहां उनके साथी जवानों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर साथी जवानों की आंखें नम थी, तो वहीं पाकिस्तानी हमले को लेकर उनके दिल में आक्रोश था। जम्मू के पुंछ इलाके के सरवा पोस्ट पर पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलीबारी में 5 सैनिकों के शहीद होने की खबर मिलने के बाद इलाके में तनाव है। लोगों ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। शिवसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें कि पाकिस्तानी सैनिक और आतंकी भारत की सीमा में करीब आधा किलोमीटर तक घुस आए और यहां तैनात 5 भारतीय सैनिकों की हत्या कर दी थी। पाकिस्तान की सरजमी के ऊपर से आतंकवादी गतिविधियों को चढ़ाया जा रहा है। ट्रेनिंग शिविर कैंप चलाए जा रहे हैं, घुसपैठ करवाई जा रही है, गोलीबारी करवाई जा रही है, भारतीय चौकियों के ऊपर हमला करवाया जा रहा है, जिसके नतीजे में आज हमारे 6 सेना कर्मचारी बहादुर जवान शहीद हो गए देश की सरहदों की रक्षा करते करते। लेकिन ताज्जुब की बात है कि हमारे रक्षा मंत्री कहां सोए हुए हैं, भारत की सरकार कहां पे है, डिफेंस मिनिस्टर कहां पे है। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ठला सा मन ये मेरा, खोया सा विश्वास, देख के मुरझाए चेहरा कोई तो हो पास। आपके श्रृंगार को करें पूरा प्योर रूट्स गोल्ड क्रीम ब्लीच। ये आपकी डेड स्किन हटाए, बंद पोर्स खोलें और दे इंस्टेंट गोल्डन ग्लो सिर्फ 10 मिनट में। प्योर रूट्स गोल्ड क्रीम ब्लीच, आपके हर गोल्डन मोमेंट के लिए। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर, न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। नाड़ी वैद्य सत्य प्रकाश आर्य से मिले रोजाना शाम 5:30 बजे सिर्फ MH1 न्यूज पर। हम सब चाहते हैं कि हमारे बाल हमेशा सिल्की, शाइनी और स्मूथ रहें। विद प्योर रूट्स हर्बल प्रोटीन शैम्पू, जिसमें है सोयाबीन और व्हीट प्रोटीन के नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स, जो बालों को रखते हैं जड़ों से मजबूत और बनाते हैं उन्हें अप टू 4 टाइम्स सॉफ्टर। प्योर रूट्स हर्बल प्रोटीन शैम्पू, सिल्की, शाइनी और स्मूथ बालों का नया राज। मेरा शैम्पू और आपका?
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भिवानी में हरियाणा सरकार की नई योजनाओं के तहत 60 स्टेडियमों का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसमें से ज्यादातर स्टेडियम बनकर तैयार हो चुके हैं। इन स्टेडियमों के बनने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। वहीं सरकार की खेल योजनाओं के बारे में बताते हुए भिवानी के खेल अधिकारी ने कहा कि भिवानी ऐसा जिला है जहां सबसे ज्यादा स्टेडियम बनाए गए हैं। 42 स्टेडियम हमारे ऐसे हैं जो राजीव गांधी खेल परिसरों से अलग है, जिसमें 13 हमारे मिनी स्टेडियम पहले के बने हुए थे और 18 राजीव गांधी खेल परिसर हो गए, 19 सीएम अनाउंसमेंट के स्टेडियम हैं और 6 हमारे खिलाड़ियों के गाँव बना रहे हैं, 5 एससी कंपोनेंट के गाँव। इस प्रकार कुल मिला के 60 स्टेडियम का निर्माण इस सरकार के दौरान लगभग हुआ है और कुछ स्टेडियम ऐसे हैं जो गाँव से को हमने लेटर लिखा हुआ है 5% राशि जमा कराने के लिए, वो 5% राशि जमा करा देंगे और खिलाड़ियों की संख्या देंगे। पूरी फॉर्मेलिटी करने के बाद 15 गांव ऐसे और हैं जिनमें स्टेडियम बनाए जाएंगे। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे। बालों को रखते हैं जड़ों से मजबूत और बनाते हैं उन्हें अप टू 4 times softer। प्योर रूट्स हर्बल प्रोटीन शैम्पू। The new Sangyong Rexton by Mahindra. Indulge yourself. जैम 90 रुपये। छोटियां छोटियां चीज़ां खरीदਣ ਵੇਲੇ ਤਾਂ MRP ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸੇਲਸਮੈਨ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਿਹਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸੋਨੇ ਉੱਤੇ ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ?